जय हिंद एंड वेलकम टू डे 6 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो एक्ट था ये बेसिकली आपका आखिरी चार्टर एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये एक्ट बेसिकली आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि यहां से जो है आपका एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव चेंज किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इनको हम समझने का प्रयास करते हैं और इसके मेन फीचर्स क्या थे ये जानते हैं। पहला था सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी इससे पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो क्या करती थी, वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी देखती थी यानी लॉ बनाने का काम भी करती थी और उसको इंप्लीमेंट यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी देखती थी। इस एक्ट के बाद क्या किया गया, इसमें ये कहा कि भैया आपके पास बहुत ढेर सारा काम हो जा रहा है, इस वजह से अब से जो लेजिस्लेटिव फंक्शन होंगे उसको क्या करेंगे, अलग कर देते हैं। उसके लिए इन्होंने एक नई काउंसिल का गठन किया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये कहा कि अब से जो लेजिस्लेटिव फंक्शन होंगे ये देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर काउंसिल के अंदर 6 न्यू मेंबर्स क्या किए गए भैया, ऐड किए गए, जिन्हें कहा गया कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहलाएंगे। इनका एक क्या काम था, तो ये बेसिकली एज ए मिनी पार्लियामेंट काम कर रहे थे। जैसे आपकी पार्लियामेंट काम करती लॉ बनाने का, सब कुछ करने का, वही सेम प्रोसीजर्स क्या था इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर भी अप्लाई था। ठीक है, दूसरा था ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, यानी इस एक्ट के बाद क्या किया गया, सिविल सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट जो था सबके लिए ओपन कर दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम जो भारत के लोग थे वो भी इस कंपटीशन में क्या कर सकते थे, भाग ले सकते थे। ठीक है, मैकॉले कमेटी को क्या किया भैया, कमेटी बनाई गई इसके ऊपर कि आप देखिए इसका देखरेख करिए, कैसे चलाना है ये करिए, 1854 में। थर्ड था कंपनी रूल को क्या किया गया भैया, एक्सटेंड कर दिया गया बिना फिक्स टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले क्या था कि हमेशा जो चार्टर एक्ट आता था उसमें ये बेसिकली एक टेन्योर लिखा होता था कि इतने टेन्योर के बाद चार्टर रिन्यू होगा। लेकिन इस एक्ट में ये क्या किया गया कि भैया कुछ ऐसा लिखा ही नहीं गया, ये कहा गया कि आपका मतलब इन्फिनिट टाइम के लिए है, इसे कभी भी खत्म कर सकते हैं। क्या नहीं, बट यानी अनलाइक अर्लियर चार्टर एक्ट नो फिक्स टाइम पीरियड वाज गिवन। चौथा था इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उन्होंने बनाई थी उसमें से ये कहा गया कि उसमें से 4 मेंबर जो होंगे 6 लोगों में से, वो क्या होंगे, जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की गवर्नमेंट होगी लोकल, उसके द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।